जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पुष्पा 2 ने जो कमाई करी है 5वें दिन और आज भी बदस्तूर 6वें दिन भी ये कलेक्शन जारी है, उसके बारे में वाकई में कहना मुश्किल है। सबसे पहले मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि पुष्पा 2 का क्या डोमिनेंस है। मतलब सीरियसली मैन, यहाँ पर ना कई लोग सोचने मजबूर हो जाएंगे कि भाई ये क्या ही चल रहा है। दरअसल ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये सिंगल डे में इंडिया में जिस भी मूवी ने कलेक्शन सबसे तेज़ निकाला है, ये वो है। अब यहाँ पर आप टॉप 10 की लिस्ट देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो पुष्पा 2 ने फर्स्ट डे पर 196 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन निकाला। ये हम इंडिया इंडिया की बात कर रहे हैं ना, वर्ल्ड वाइड की बात नहीं कर रहे हैं। पुष्पा 2 ने नंबर 1 डे को 196 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन निकाला। फिर नंबर 2 पर भी पुष्पा 2 ही आती है। इसने फोर्थ डे, जो कि इसका संडे था, 168 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन निकाला। फिर 5वें नंबर पर आइए, पुष्पा 2 है। तीसरे दिन इसने 142 करोड़ का कलेक्शन निकाला। फिर आप 10th नंबर पर आइए, पुष्पा 2 ने 112 करोड़ दूसरे दिन का कलेक्शन निकाला। मतलब टॉप 10 में 4 दिन तो सिर्फ और सिर्फ पुष्पा के ही हैं जो कि टॉप 10 में आते हैं। इसके अलावा आपको 2 दिन यहां पर आरआरआर के मिल जाएंगे। आरआरआर ने अपनी रिलीज के फर्स्ट डे 156 करोड़ कमाए थे और अपनी रिलीज के थर्ड डे 120 करोड़ कमाए थे। कल्कि की बात करें, जो कि हिंदी में एक बड़ी हिट रही थी, इस मूवी ने अपने डे 1 को 114 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था। इसके अलावा बाहुबली 2 की हम बात कर सकते हैं। इसने डे 1 को 52 करोड़ कमाए थे और डे 3 को 120 करोड़ कमाए थे। इसके अलावा KGF 2 ही बस यहां पर आ पाती है, जिसने की नंबर अपने पहले दिन को 134 करोड़ का कलेक्शन किया था। तो आप इससे एक बात इमेजिन करके देखिए कि पुष्पा 2 मूवी का क्या डोमिनेंस है इंडिया में कलेक्शन के मामले में, कि टॉप 10 में से टॉप के जो 4 दिन हैं वो पुष्पा के ही नाम है। पुष्पा ने सबसे बड़े कलेक्शन करके निकाले। अब इतना बड़ा अगर कोई मूवी कलेक्शन करके निकालती है, तो उस मूवी के ट्रेलर लॉन्च पे आने वाले लोगों को क्या आप ये कहोगे कि ये तो JCB की खुदाई देखने आने वाले लोग हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये बात जा कहाँ रही है। दरअसल ऐसा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे क्या हुआ है। रिएक्शन को ही लेकर चलेंगे ना हम, तो भाई रिएक्शन ही देखेंगे। ये जो आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, ये सिद्धार्थ का वीडियो है। ऑब्वियस सी बात है, कई लोग इनको काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड एक्टर भी बोलते हैं। अभी पिछले दिनों इन्होंने बढ़िया शादी वगैरह की है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन फिर भी इनका ख़त्म नहीं हुआ है। एंड भाई साहब जो है यहाँ पर कमेंट करते हुए दिखाई दिए हैं। सिद्धार्थ कंपेयर्स पुष्पा 2 पटना इवेंट विद क्राउड विच कम्स टू वॉच JCB कंस्ट्रक्शन। मेरी JCB का कंस्ट्रक्शन देखने वालों से कोई बुराई नहीं, क्योंकि मेरे को खुद भी JCB चलती हुई दिखती है तो मैं जाके खड़ा हो जाता हूं। लेकिन यहां पर सिद्धार्थ भाई साहब ने जिस लहजे में उस बात को कहा है, मुझे लगता है कि आप सब समझदार हैं इस बात को समझने के लिए कि वो क्या इशारा कर रहे हैं। जैसे अब अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप इसी कमेंट को पढ़िए। दिस इज वॉट हैपन्स व्हेन यू आर अ लूजर योरसेल्फ, हैव नो ऑडियंस योरसेल्फ विच विल कम एंड वॉच योर फिल्म, then you start attacking audience themselves. By the way, this guy is leftist, so called progressive. He is really classist, sour grapes loser. मतलब अंगूर खट्टे। महोदय की अभी कुछ समय पहले इंडियन 2 करके मूवी आई थी कमल हसन साहब के साथ में, जिस मूवी को देखने के लिए मुझे ऐसा लगता है कोई कुत्ता कहूंगा तो बुरा लग जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कोई देखने ही नहीं गया। मूवी बुरी तरह से फ्लॉप रही थी और लोगों ने मूवी को देखने के बाद कहा था कि भाई इस मूवी को अगर आप ना ही बनाते ना तो शायद ज्यादा बेहतर रहता। खैर, इसके अलावा और भी इनके ऊपर कमेंट आना, जैसे ये, व्हाट रविश इज ही टॉकिंग अबाउट? आई थिंक अराउंड 2 लाख पीपल गैदर्ड फॉर द पुष्पा 2 इवेंट इन पटना. दे ऑल वांटेड टू सी द स्टार अल्लू अर्जुन. आई थिंक नोबडी रिकॉग्नाइजेस हिम इन पब्लिक नाउडेज, दैट्स व्हाई ही इज फ्यूमिंग. एग्जैक्टली, इस बंदे को कुछ संपट नहीं पड़ रही है. Arrogance and elitism personified, and adding jealousy with that is deadly combo. If it is so easy for to gather crowds for such an event, why can't he do such an event? यहां पर अंगूर खट्टे हैं वाली बात फिर से आ जाएगी एक्चुअली. मीनवाइल सिड भी लाई कुछ इस तरीके से उठा के इसको मार के भगा दिया जाएगा. यहां लिखा है हार्ड ट्रूथ, दिस इज नॉट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर मूवी और अ मूवी स्टार. इन जनरल इंडियन ऑडियंस आर सेलिब्रिटी क्रेजी, स्पेशली साउथ बीट मूवीज. भाई यहां पर साउथ की तो बात ही नहीं हुई है. पटना में तो बिहार के लोग गए थे, बात छोड़ देते हैं आपकी. सिद्धार्थ माइंड इज फिल्ड विथ हॉस्टैलिटी एंड बिटरनेस ड्यूरिंग द AIA-DMK regime. He posted as a fake activist, allegedly speaking out of money. However, after the DMK came to power, he went silent, seemingly out of respect for his owner. Obvious सी बात है, jealous guy. तमिल मेरे को नहीं पढ़ना वाला कमेंट, मतलब क्या बोलो, सब इसी तरह हंस रहे हैं इनकी बातों को देखकर और कुछ नहीं है. Nobody knows सिद्धार्थ नॉर्थ jealousy speaking. इस बंदे ने लिटरली अगर रंग दे बसंती में काम नहीं किया होता ना तो इसको कोई भी नॉर्थ में नहीं जानता. ये इन भाई साहब की वैल्यू है जो अल्लू अर्जुन के फैंस को बोल रहे हैं कि JCB की खुदाई देखने वाले लोग हैं. रेसिज्म, हेट्रेड एंड प्रायोरिटाइजिंग इंटरेस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ जस्टिस आर द मेजर थ्रेट टू पीस. बात क्या क्या बातें हो रही हैं यार. ही इज एक्चुअली राइट, पीपल डोंट केयर अबाउट द क्वालिटी, दे जस्ट गो वेयर देयर इज क्राउड. भाई हमें तो मूवी अच्छी लगी,
सिद्धार्थ ऑलवेज स्पीक्स फैक्ट। ये आगे सपोर्ट करने वाले, अब इनकी फोटो ही देखकर आप समझ जाओगे कि ये भाई कौन से खेमे से आते हैं। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लेकिन बातों का तो काम ही होता है होना, तो वो हो रही हैं। मैं आपको जरा कलेक्शन के बारे में बता देता हूँ। कल मूवी ने बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट किए, पांचवें दिन भी। पांचवें दिन अमूमन मूवीज जो है मुंह के बल गिरना शुरू हो जाती हैं, लेकिन वहां पर पुष्पा ने मुंह के बल ना गिर के एक बढ़िया रिकॉर्ड बनाया। मूवी का 900 करोड़ का कलेक्शन जो है 5 दिनों में कंप्लीट हो चुका है। मेकर्स के अकॉर्डिंग मूवी ने 922 करोड़ रुपए 5 दिनों में कमाए हैं। और इसका जो इंडिया नेट कलेक्शन रहा है वो रहा है 593 करोड़। ऑलमोस्ट 6 करोड़ कमा इसने सिर्फ 5 दिनों में कमा लिए। मतलब ऑन एन एवरेज हर दिन 100 करोड़ से ज्यादा इस मूवी ने नेट कलेक्शन में कमाया है। हिंदी में सबसे तेज 300 करोड़ कमाने वाली मूवी भी अब ये बन चुकी है 5 दिनों में। ऑब्वियस सी बात है भाई, रिकॉर्ड्स तो बहुत बन रहे हैं, कितने ही बता दूं, सब कम पड़ेंगे। वहीं बात करें छठवें दिन के कलेक्शन की, तो आज का कलेक्शन भी काफी हेल्दी वे में आगे बढ़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 40 करोड़ से प्लस में ही ये कलेक्शन जाएगा। अभी 30 करोड़ के आसपास का ये कलेक्शन हो चुका है। एंड ऑक्यूपेंसी आज की बहुत कम जा रही है, 25-26% के आसपास जा रही है। लेकिन आप जरा सोचिए कि हम तो कई सारी ऐसी मूवीज भी देखते हैं जिसमें कि ओपनिंग डे की ऑक्यूपेंसी 25-26% जाती है, लेकिन पुष्पा 2 ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है कि अब ये 25-26% की ऑक्यूपेंसी जो है ये भी हमको कम लग रही है। मूवी के बारे में जितनी बातें बोलो उतना कम है। फहाद फाजिल हो, अल्लू अर्जुन हो, रश्मिका मंदाना हो, हर एक एक्टर ने यहाँ पर अपने किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया है कि आपको सीरियसली कहीं ना कहीं खुद अपने आप को वहाँ पर स्क्रीन के ऊपर महसूस करने लगेंगे और आपको फील होगा कि ये लोग जो चीज़ें कर रहे हैं वाकई में सही में कर रहे हैं। जिस तरह की इंटीमेसी दिखाई गई है, जो फैमिली प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं, जिस तरीके से पुष्पा तड़पता है वहाँ परिवार के लिए, वो पूरा सिनेरियो जो दिखाया गया है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ऑडियंस इनसे कनेक्ट करती है। एंड सबसे मेन बात जो मुझे लगता है कि सिद्धार्थ जैसे एक्टर्स को समझ में नहीं आएगी वो ये है कि अल्लू अर्जुन का जो ये किरदार है ना, ये जिस तरीके से पब्लिक से कनेक्ट किया है, उसके पीछे का बड़ा कारण ये है कि जितने भी वो लोग हैं जो कि पैसे कम कमाते हैं और रोजमर्रा के लिए अपनी 2 वक्त की रोटी के इंतजाम में लगे रहते हैं, वो कहीं ना कहीं इस एक्टर से कनेक्ट कर पा रहे हैं, इसकी स्ट्रगल से कनेक्ट कर पा रहे हैं। अल्लू अर्जुन ने जो वहां पर पुष्पा का किरदार निभाया है वो उसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। एंड दिस इज द मेन रीजन कि क्यों पब्लिक इस कैरेक्टर को इतना पसंद कर रही है और क्यों इसके ऊपर इतना पैसा भी लगाने के लिए तैयार है। बट ये सब बातें आप तभी समझ पाएंगे जब आप एक एक्टर के तौर पर पब्लिक को समझेंगे कि भाई आखिर पब्लिक क्या चाह रही है आपसे और क्यों चाह रही है। अगर आप वही काम करते हैं जो पब्लिक आपसे चाह रही है तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी वही प्यार मिलेगा। बट जहां पर आप ज्यादा होशियारी ले आओगे वोकिज्म वाली, वहां पर वो सब चीजें कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। ये सब सिनारियो इस समय निकल कर सामने आ रहा है मूवी से। मूवी नेवरदलेस अभी भी अच्छी कमाई कर रही है, ऐसे लोग आएंगे बोल के चले जाएंगे। बात करना इसलिए जरूरी था क्योंकि पता भी तो चलना चाहिए ना कि दोगलापंती क्या होती है। खैर, आपके हिसाब से मूवी का भैया फाइनल कलेक्शन क्या हो सकता है लाइफ टाइम का, कमेंट करके जरूर बताएं। 1500 करोड़ से कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी आप लोगों से एक नए वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कितना कलेक्शन ये मूवी करने वाली है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।